हाँ जी भाई दोस्तों, आज हम नीम की ईंट राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में चर्चा करने आए हैं। और ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। तो देखो, इसके अंदर लेखक परिचय सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखो, इनका व्यक्तित्व क्या है। जन्म सन 1899 ईस्वी में हुआ, बेनीपुरी मुजफ्फरपुर बिहार में, तथा निधन इनका 1968 में हुआ। ठीक है। तो उनका संपूर्ण साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में संग्रहित है। तो इस तरह के प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि कितने खंडों में संग्रहित है। 8 खंडों में। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। उनकी संपादकीय टिप्पणियों और लेखों ने देश के नौजवानों में एक नया जोश पैदा किया है। संभवतः ऐसे ही लेखक को इंगित करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी ने बेनीपुरी जी की लेखनी को फौलाद उगलने वाली तथा मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाली बताया है। ठीक है। तो ये तो हुई इनके व्यक्तित्व की बात। अब देखो, लेखक परिचय में क्या है, कृतित्व इनके क्या क्या लिखा इन्होंने। तो प्रथम शब्द चित्र संग्रह लाल तारा 1938 से 39 में प्रकाशित हुआ है। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। तो ये आपको सारी ये पत्र पत्रिका यहाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। अब देखो, इसके बाद गेहूं और गुलाब निबंध है इनका, ये भी काफी प्रसिद्ध हुआ है, गेहूं और गुलाब निबंध। फिर देखो, इसके बाद पतितों के देश में कैदी की पत्नी उपन्यास, ये इनके हैं। पतितों के देश में और कैदी की पत्नी उपन्यास है ये इनके। चिता के फूल है कहानी। अम्बपाली नाटक है। ठीक है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है। तो ठीक है, ये इनका लेखक परिचय हो गया। अब देखो, इसके बाद पाठ परिचय के बारे में अपने पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्न बनते हैं, क्या क्या है। तो देखो, यहाँ पर प्रबोधिनी पाठ्य पुस्तिका में संकलित प्रस्तुत ललित निबंध साहित्यकार श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी उत्कृष्ट रचना है। निबंध भारत के नव निर्माण की पृष्ठभूमि में हुए त्याग व बलिदान की व्याख्या करता है। तो किसकी व्याख्या करता है, ऐसे पूछ लेते हैं, ये किससे संबंधित है। तो त्याग व बलिदान की व्याख्या करता है। ठीक है, ये दिया हुआ है अपने को, त्याग व बलिदान की व्याख्या करता है। फिर देखो, इसके बाद अपने मंतव्य को स्पष्ट करते हुए लेखक ने अन्योक्ति के माध्यम से नींव की ईंट का उदाहरण प्रस्तुत किया है। नीम की ईंट का बलिदान ही एक भव्य व सौंदर्यपूरित इमारत की आधारशिला निर्मित करता है। स्वयं अंधकार में रहकर संसार को प्रकाशित करने के भाव का प्रतिनिधित्व करती है। नीम की ईंट इसी प्रकार देश और राष्ट्र की उन्नति का सुदृढ़ भवन अनेक युवकों के त्याग, बलिदान और सतत उद्यमशीलता का परिणाम होता है। तो यहाँ पे त्याग है, बलिदान है और उद्यमशीलता का परिणाम है। किसी भी राष्ट्र को चरमोत्कर्ष एक दिन में निर्धारित नहीं होता। उत्कृष्टता की पहली सीढ़ी पर पहुंचने हेतु बलिदान के अनेक सोपानों को पार करना होता है। तो पहली सीढ़ी कौन सी है? बलिदान। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपनी इससे उद्देश्य का प्रकाशन किया है। वे नवयुवकों की उपयोगवादी मनोवृत्ति से दूर रहकर कर्मठता और पौरुषता का मनोबल विकसित करने का संदेश देते हैं। लालसा और इच्छाओं के बंधन से मुक्त होकर देश के नवयुवकों को कर्मठतापूर्वक देश के उज्जवल भविष्य हेतु सकारात्मक प्रयत्न करने चाहिए। साथ ही उन लोगों की शहादत को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए जिसके त्याग की भूमि पर हम आज स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रहे हैं। पाठ की अनुच्छेद योजना आकर्षक लेखनी का प्रदर्शन है। एक एक वाक्य भावों की पूंजी को स्वयं में समाहित किए हुए हैं। साथ ही निबंध का विषय पाठकों को सोचने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो मूल पाठ क्या है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखो, यहाँ से शुरू होता है अपना ये मूल पाठ, लिखा हुआ है मूल पाठ। तो देखो, वह जो चमकीली सुंदर सुदृढ़ इमारत है वह किस पर टिकी है, इसके कंगूरे को आप देखा करते हैं। क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? दुनिया चमकती देखती है, ऊपरी आवरण देखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है। ठोस सत्य सदा शिवम है, किंतु यह हमेशा ही सुंदरम भी हो यह आवश्यक नहीं है। सत्य कठोर होता है, कठोरता और बद्दापन साथ साथ जन्म
करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसीलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते हैं। वह ईंट धन्य है, कट छटकर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। किंतु अब कंगूरे का मतलब क्या होता है सर? शिखर होता है। कंगूरे का अर्थ क्या है? शिखर। वह ईंट जो जमीन से 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई है और इमारत की पहली ईंट बनी, क्योंकि इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तापन पर सारी इमारत की अस्ति नास्ति निर्भर है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ रहेगा। कंगूरे के गीत गाने वालों, आओ अब नीम के गीत गाएं। यानी कि शिखर के गीत गाने वालों, अब नीम के गीत गाएं। ठीक है। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई है कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वह ईंट जो बस ईंटों से ज्यादा पक्की थी, यदि ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती। किंतु उसने देखा कि इमारत की पायदारी उसकी नींव पर निर्भर होती है, इसीलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया। वह ईंट जिसने अपने को 7 हाथ जमीन के अंदर इसीलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन के 100 हाथ पर ऊपर जा सके। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसीलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे। वह ईंट जिसने अपने अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का, सुंदर इमारत बने इसीलिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। सुंदर समाज बने इसीलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मूक शहादत का लाल सहरा पहनना है। शहादत और मौन मूक जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, यह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। कलश का मतलब लोटा। ठीक है। हाँ, शहादत और मौन मूक समाज की आधारशिला यही होती है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। आप कह लीजिए कि मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया या उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म को प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उत्सर्ग का मतलब त्याग या बलिदान होता है। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। शोहरत का मतलब प्रसिद्धि होता है, लाल सहरा का मतलब त्याग होता है। ठीक है। इस तरह से शब्द पूछे जाते हैं। ये आपको कुछ शब्द भी दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस तरह से मैं आपको थोड़ा बता दूं, जैसे उत्सर्ग का अर्थ है त्याग और बलिदान। ठीक है। इसी तरह से पायदारी, आधारशिला, अभिभूत, प्रभावित होना। ठीक है। वासना, तृष्णा, कामना, इच्छा, वृत्तासुर, एक असुर, ददीची, एक दानी ऋषि, फलना फूलना, विकसित होना, उन्नति होना, आवरण, पर्दा, शहादत, बलिदान, कंगूरा, शिखर। शोहरत, प्रसिद्धि, लाल सहरा, त्याग, मोक मुक, मौनमुख है शब्द रहित, पूर्णतः प्रसिद्धि रहित। नीम की ईंट होना, चुपचाप रहकर बलिदान देना, अस्तित्व विलीन करना। ठीक है। स्वयं का त्याग कर फल की कामना न करना, कंगूरे पर चढ़ना, शिखर पर चढ़ना, चुपचाप नीम में जाना, मौन हो बलिदान हो जाना, खाक छानना, बिना वजह घूमना, होड़ा होड़ी मचना, स्पर्धा होना। तो इस तरह से ये अपने को शब्दार्थ और मुहावरे दिए गए हैं, तो ये अपने को पकड़ने हैं और इसके अंदर से हमें इम्पोर्टेंट प्रश्न करने हैं। तो यहाँ तक ये आप समझ गए होगे इस तरह से। अब देखो आगे अपने पाठ फिर पढ़ लेते हैं थोड़ा। उसमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक जंतु की भूख प्यास शिकार हुए। किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप को फल फुला रहा है। ये नीम की ईंटें थी, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। आज हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया। देश का शायद ही ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसे दधीची नहीं हुए जिनकी हड्डियों के दान के ही विदेशी वृत्रासुर का नाश किया। हम जिसे देख नहीं सकते वह सत्य नहीं है, यह मूढ़ धारणा है। ढूंढने से सत्य मिलता है। हमारा काम है धर्म और ऐसी नीम की ईंटों की ओर ध्यान देना। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए ही हमें नीम की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है, यानी कि स्पर्धा मची है।
नीम की ईंटें बनने की कामना लुप्त हो रही है। 7 लाख गांवों का नव निर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का निर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दे, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्रमाणित हो, एक नई चेतना अभिभूत हो, जो शाबाशी से दूर हो, दल बंदियों से अलग, जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना भी न हो, अभी सभी कामनाओं से दूर, सभी वासनाओं से दूर हो। उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईंट किधर है, देश के नौजवानों को यह चुनौती है। तो इस तरह से अब देखो इसके अंदर लास्ट जो अपने बात करेंगे वो है महत्वपूर्ण अंश की बात करेंगे। यहाँ जो हमारे सामने दिया गया है महत्वपूर्ण अंश, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट पर्सन भी बन जाते हैं हमारे लिए। तो देखो, क्या अभी कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? दुनिया चमक देखती है, ऊपरी आवरण देखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? इस तरह से आपको पंक्ति दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस पाठ से ली गई है। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसीलिए सत्य भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते। वह ईंट जो जमीन में इसीलिए गड़ गई, दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वह ईंट जिसे अपना अस्तित्व इसीलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। शहादत और मौन मूक, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, यह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। तो इस तरह से ये अपने को दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट पर्सन यहाँ से निकल के आएंगे। जैसे आपसे सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं कि नीम की ईंट साहित्य की कौन सी विधा है, तो आप कहोगे ये एक निबंध है। क्या है? ये एक निबंध है। तो इस तरह से पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। लेखक ने किसके लिए गीत गाने को कहा है? तो नीम के ईंट के लिए गीत गाने को कहा है। इस तरह से आपको प्रश्न भी है, दधीचि ऋषि ने किस वस्तु का दान किया था? तो उन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया था। ठीक है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी किस युग के साहित्यकार हैं? ऑप्शन आपको दे देंगे और सही उत्तर होगा शुक्लोत्तर युग के। ठीक है। कौन से युग के होंगे? शुक्लोत्तर युग के। तो इस तरह से कई सारे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। प्रस्तुत निबंध नीम की ईंट के रचयिता कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। तो ऐसे मैंने आपको कई सारे प्रश्न बताए हैं, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये पाठ का सार आपको कैसा लगा आप बताना कमेंट करके। अगर आपको ये पसंद आए तो इस क्लास को अपने आगे रेगुलर करेंगे। कमेंट करना, ठीक है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।